सो इट्स अ थर्ड वीडियो ऑन कैलकुलस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ना मैं लाइन वाइज ना चल के ना, बिकॉज मैंने पिछली बार ELS की वीडियो अपलोड करी थी इकोनॉमिक लॉट साइज़ की, तो इस बार मैं EOQ की अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बना रहे। तो मैंने इस बार EOQ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन खोज लिया है, तो मैं वो करवाने जा रहा हूँ। सो अ फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम करती है, ठीक है, EOQ फॉलो करती है। स्टॉक, अब EOQ तो बहुत आसान होता है। जिसमें जिसने ELS देख लिया पहले वीडियो में ना, एक्चुअली ना पहले EOQ करवाते हैं बच्चों को, फिर ELS करवाते हैं, बट मैंने पहले ELS ही करवा दिया। डेंजर सामान पहले ही हो गया भाई। द एनुअल डिमांड इज़ फॉर, अच्छा डी फॉर्मूला तो पता ही है ना अपने को फॉर्मूला पता है, D/Q/CO प्लस Q2CH प्लस P/D। ये कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। विल बी इक्वल टू, अगर TC मैंने यहाँ पे TC इसलिए लिखा है बिकॉज मैंने यहाँ पे PD लिखा हुआ है। अगर मैं PD नहीं लिखता मैं यहाँ पे सिर्फ C लिखता। तो ये फॉर्मूला है अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। टोटल कॉस्ट EOQ लिख देना यहाँ पे, EOQ टोटल कॉस्ट EOQ फॉर्मूला ये है अपने पास। तो D अपने को पता, D अपने को मिल गया है ना, D मिल गया अपने को 12960, ये D मिल गया अपने को। Q को हम लेट कर लेते हैं, लेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी BX, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, BX लेट कर लिया मैंने। ना आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट जो कि मैंने कहा था फिक्स्ड ही होती है, तो 50 है, फिक्स्ड कॉस्ट है। कंपोनेंट कॉस्ट कि एक पर आइटम की कॉस्ट कितनी है, इतने आइटम है, पर के हर एक आइटम की कॉस्ट 100 रुपये। द फैक्ट्री हैज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। द फैक्ट्री हैज़ इम्प्यूटेड 10%, परसेंट दिख गया ना, मतलब इन्वेंट्री कैरिंग दिख गया, तो समझ जाना कि इसका काम आएगा CH में, ठीक है, समझ जाना। सो अब पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व करा हुआ है। तो मैंने सिंपल टोटल कॉस्ट लिखा, डिमांड थी ही, परचेज प्राइस था ही, मैंने देखो पहले नोटेशन दे दिया। ऑनवर्ड वन मतलब D, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर मतलब CO, कंपोनेंट कॉस्ट मतलब P, 10% इन्वेंट्री कैरिंग रेट। तो यहाँ पर सीधा मैंने 0, अच्छा यहाँ पर 100 था, अच्छा ये रहा 100 था, 0.1 था, मैंने सीधा यहीं पे यही लिख दिया, लिखा ही नहीं मैंने कुछ और, सीधा यहाँ पे यही लिख दिया मैंने। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट X बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, टोटल कॉस्ट में फॉर्मूला पुट करा, देन TC आ गया हमारा ये। देन एज आई प्रीवियसली डिस्कस्ड कि जब भी हमारा TC आ जाए ना, TC EOQ लिख देना ब्रैकेट में डाल के, EOQ सही रहता है। नहीं भी लिखो, वैसे छोड़ो, मत ही लिखना, छोड़ दो, मत लिखना, दिक्कत ही होगी फालतू में, TC एंड दो। तो जैसे हमारे पास ये आ जाए तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू X, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग TC विथ रिस्पेक्ट टू X, रिस्पेक्ट कॉन्स्टेंट था 0 हो गया। पता है ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो 0 की इक्वल पुट करते हैं, एंड जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, यहाँ पे X के रिस्पेक्ट में किया, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किया है, वो हम फाइंड करते हैं 0 की इक्वल रख के, एंड देन डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव मैंने फिर नहीं किया क्या इसमें, अच्छा डबल डेरिवेटिव में फिर नहीं किया, फिर भूल गया, पर डबल डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा आप मत भूल जाना। एंड अगर वो 0 से कम आ गया तो मतलब मैक्स है, ज़्यादा आ गया मतलब मिन है। तो मैंने खाली सिंगल डेरिवेटिव किया है आई गेस। हाँ, तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव भी कर देता हूँ, यहाँ पे लगे हाथ, D स्क्वायर TC DX स्क्वायर, देखो ये तो 0 हो गया, ये पहले 0 था, एंड ये जो नीचे टर्म है ना, बस यही वेरिएबल, बाकी तो कांस्टेंट है। तो ये पूरा भाग लेता हूँ आराम से। अच्छा देखो, अब मुझे पता है माइनस हो जाएगा, तो मैं कर ले रहा हूँ शॉर्ट में, आप लेकिन शॉर्ट में मत करना उतना। 12 650 इंटू 3 अपॉन में X3। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये वैल्यू पुट कर लो, ये वैल्यू कहाँ आई थी X की वैल्यू हमारी, अच्छा X की वैल्यू कुछ यहाँ पे 360 आई है, तो पुट कर लो, पॉजिटिव टर्म आएगी। अच्छा कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना होता है ना, तो मिनिमाइज़ करना है, कॉस्ट है ना ये, तो इसमें मिनिमाइज़ कैसे हो रहा है, 0 से बड़ी है मतलब कॉस्ट मिनिमम हो गई, तो अच्छी बात है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ बार बार, ये करना है, प्रूफ करना है और लिखना है। हेंस डबल डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0, सो आर कॉस्ट इज़ मिनिमम एट C एट
x इज इक्वल टू 360, ये लिखना है। हेंस द डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट मीन्स आर कॉस्ट इज जीरो, नहीं आर कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 360, ये लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने गया मार्क्स गए समझ लो। मैं पता नहीं कैसे भूल जा रहा हूँ बार बार, पर करना है ऐसा। सो यहाँ पे देखो, मैंने एक बात बताई थी पहले कि सॉल्व नहीं करना है हमको, सिर्फ हमको रहने देना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, बस रहने दो। 12,660 इंटू 100 लिख के छोड़ दो, बस मल्टीप्लाई मत करना, एंड तक मल्टीप्लाई मत करना। तो यहाँ तक भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ है, लिख के छोड़ा हुआ है, बाकी सब करते चला गया, यहाँ तक लिख के छोड़ा हुआ है। देन जब मैंने रूट को उधर उस पर भेजा ना, तो अब देखो यहाँ 1260 का तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कैसे रूट से बाहर निकालूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका वो कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो मुझे मालूम पड़ गया ऐसा 4, 9, 10 मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब दो वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि रूट के अंदर दो आती है, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है, बट बिकॉज एक्स तो क्वांटिटी है तो नेगेटिव तो नहीं सकता, तो एक्स कांट भी नेगेटिव, लिखना बहुत ज़रूरी है, आधा मार्क्स कट हो जाएगा वरना। सो एक्स कांट भी नेगेटिव। सो अब मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, विच इज़ ई ओ क्यू की वैल्यू निकाली 360, वैल्यू आ गई मेरे पास। आई आपने पहले वीडियो देख रखी होगी, पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी इससे पहले, सेकंड वीडियो। सो अब मुझसे पूछा है इकोनॉमिक क्वांटिटी बताओ, तो वो तो मैं 360 आ गई, 360 यूनिट्स। मुझसे पूछा है टोटल कॉस्ट ई ओ क्यू बताओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ई ओ क्यू। देखो मैंने गलत कर दिया, यह गलती आप मत करना, ठीक है। मैंने सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं करना है, ये गलत है, गलत है, ये बहुत गलत है। मुझसे पूछा है ये टी सी पूछा है मुझसे, टोटल कॉस्ट पूछा है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ यू की डी पी, लाइक टोटल कितना यूनिट हमने मंगाया, डिमांड इंटू प्राइस, डिमांड इंटू अपॉन एक्स इंटू 50, एक्स अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 0.1 था ना, तो मैंने 10 लिख दिया सिंपल। तो अब बाकी ये आ गया, रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, 12,99,600, ये हमारे सेकंड का आंसर है। देन ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देखो हमको साल में जरूरत पड़ती है 12,960 की, एक बार में हम मंगा सकते हैं 360, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 नहीं आएगा, 36 आएगा, 36। सो ही मैंने यहाँ पे करा है 36। ऑप्टिमल इंटरवल प्लेसिंग ऑर्डर, हमें दिन कितने 360 दिन है, नहीं होता गिवन तो हम 365 मानते हैं, बट नहीं गिवन है 360 मानेंगे, 360 डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ऑर्डर हैं। अब देखो यहाँ पे लिखना है ऐसे करके कि ऑप्टिमल इंटरवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, टाइम बचे तो लिख देना यार, बहुत कवर टीचर मार्क्स काट ही ले, नंबर ऑफ डेज अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखना, देन ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, ठीक है, देन वैल्यूज पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देन वैल्यूज पुट करके निकालना। मेरे साथ थोड़ा टाइम कम है ना, इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है, तो ये भी हो गया। अभी तो लग रहा हो कितना आसान क्वेश्चन है, 9 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं, ये तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही 5th 1 पढ़ोगे ना तब लगे हार्ट अटैक, तब आएगा सदमा। कितना डिस्काउंट रेट, इसमें ना इंग्लिश आनी चाहिए मतलब अच्छे से, तो ध्यान से पढ़ना। द डिस्काउंट रेट डेट सप्लायर शुड ऑफर, उसे ऑफ़र करना चाहिए, अगर उसे इंश्योर करना हो कि अगर एक बार में हम परचेज़ कर लें, परचेज ऑफ 600 यूनिट इज इक्वली अट्रैक्टिव टू द ई ओ क्यू। तो अगर हम उसे अट्रैक्ट करना है कि हम भाई एक बार में इतना खरीद लें, कोई सप्लायर है वो चाहेगा बेचूँ माल जितना बेच सकता हूँ, वो थोड़ा चाहेगा कि भाई मैं सप्लायर हूँ तो मैं 360 माल बेचूँगा एक बार में, इतनी क्वांटिटी बेचूँगा, ये तो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा तो सब निकाल दो एक ही बार में, वो तो ये चाहता होगा। तो उसे इतना माल बेचना हो अगर, तो उसे कितना डिस्काउंट देगा वो कि जो हमारा ई ओ क्यू के बराबर हमारी कॉस्ट आ जाए, है ना। तो कॉस्ट तो हम पहले निकाल चुके हैं, देखो ये सब मुझसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, चाहो देख सकते हो कि कितनी घुसी गलतियाँ करी मैंने। तो टोटल कॉस्ट ये है हमारी, जो ई ओ क्यू की कॉस्ट है, तो इसके बराबर आनी चाहिए कॉस्ट हमारी, तो हम इसके बराबर पुट कर देंगे। एंड देखो डिस्काउंट अगर सप्लायर देता है तो डिस्काउंट मतलब क्या होगा, हम एक कितना खरीद के लेके आ रहे हैं, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा उससे, नहीं, वो तो फिक्स्ड होती है। तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, एक यूनिट की कॉस्ट पे, विच इज़ 100। तो 100 माइनस कितना डिस्काउंट दें, चाहो तो D% लिख सकते हो या तो D/100 कर सकते हो, D/100 सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, D/100 करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो D/100 कर देना। तो कितना डिस्काउंट दें, लेट्स सपोज अगर डिस्काउंट 10% है तो ये हो जाएगा मेरा 0.9, तो हो जाएगा 90 आ जाएगा, तो सही है, ऐसे ही करना, मतलब ये 100%
माइनस कितना डिस्काउंट दिया जाए कि हमारी जो कॉस्ट कम हो जाए और वो हमारे बराबर हो जाए EOQ के कॉस्ट के। तो ऐसे लिखते हैं हम डिस्काउंट को। टैक्स तो किया होगा ना यार, FM में टैक्स भी तो ऐसे ही करते हैं, वैसे सेम टू सेम ऐसे इसमें करा हुआ है। 100 × 1 डिस्काउंट अपॉन 100। चाहो तो D% भी लिख सकते हो, बट उतना सजेस्टेड नहीं है मेरी तरफ से भी, D/100 ही लिखना, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो ठीक है, मैंने सिंपली 100 को इससे बदल दिया। ठीक है, तो देखो लिखा ना, ये कटकुट टैक्स नहीं है, कटकुट है, कटकुट। ठीक है, 100 को मैंने इससे बदल दिया। देन हाँ, तो मैंने ये कहा था कि मैंने 100 को इससे रिप्लेस कर दिया बस, एंड इक्वल टू मैंने इसका कॉस्ट पुट कर दिया, इसका ही कॉस्ट पुट कर दी, क्योंकि मुझे इसके बराबर ही चाहिए ना कॉस्ट डिस्काउंट के बाद, तो इसलिए मैंने यहाँ पुट कर दी। अब ये टर्म हमारी टर्म है उसकी, परचेज कॉस्ट है ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं साइड्स को वहाँ भेज देता हूँ, ये 100 आएगा इसकी वैल्यू, 100 से माइनस हो गया तो 1299 500 आ गया। एंड देन मैंने इस टर्म को, क्योंकि मैं इसको तो वहाँ भेज चुका था तो ये हट गया, एंड इस टर्म को कॉमन निकाल लिया, तो 100 अलग कॉमन आया, ये अलग कॉमन आया, ये अलग कॉमन आया, तो बस मैंने डिवाइड किया, देन आया वैल्यू। मैंने इसको कैलकुलेटर से, मैंने सब कुछ तो कैलसी से किया, ठीक है, सबको मैंने कैलकुलेटर से किया करके मैंने D की % वैल्यू निकाल ली। एंड देन आई विल जस्ट सिंपली राइट द डिस्काउंटेड डेट सप्लायर शुड ऑफर टू इंश्योर द परचेज कॉस्ट इक्वल टू इज 2.18% अप्रॉक्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अच्छे समझाया होगा मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।